अब हम देखते हैं कि ये जो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स है इसमें अपना लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड किसका कितना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 210 दिन से ज़्यादा किसका है ना। तो 210 दिन मतलब 7 महीने से ज़्यादा, दिन 6 से 7 महीने, फिर 5 से 6 महीने, फिर 3 से 5 महीने वाला पीरियड ऐसे देखेंगे ना। तो 210 दिन से ज़्यादा सबसे ईस्ट हिमालयास और हिमालय ईस्टर्न हिमालयास जो है ना, चाहे वो ईस्ट हिमालय हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हिमालय हो, दोनों में 210 से ज़्यादा है और आइलैंड्स में भी 210 से ज़्यादा है। फिर अगला जो 6 से 7 महीने है वो आ जाता है कि वेस्टर्न हिमालयाज जो है, वेस्टर्न हिमालयाज वाला ये वाला रीजन ना, ठीक है। इस ये वाला रीजन और दो प्लेन अब कौन कौन से होंगे भाई, जिनमें सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है वो वाले प्लेन ही होंगे। तो वो एक तो बंगाल असम प्लेन हो गया और ईस्टर्न प्लेन हो गया। अब अगले दिन अगली बार अब जो 5 से 6 महीने वाला पीरियड है, ठीक है। तो 5 से 6 महीने एक प्लेन आ जाएगा उसमें, ऑफ कोर्स इस बार वो नॉर्दर्न प्लेन ही होगा, ठीक है। एक प्लेन आ जाएगा और दूसरा कि दोनों ईस्ट ईस्ट में क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो ईस्टर्न प्लेट्यू दोनों वाले आ जाएंगे, एक छत्तीसगढ़ वाला, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला भी, दोनों आ जाएंगे। और अगला सेंट्रल हाईलैंड्स। देखो सेंट्रल आइलैंड में वैसे 150 से 189 डेज तक बारिश मतलब ग्रोइंग सीजन होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। भले ये इनलैंड होता है, मतलब अंदर अंदर की तरफ है ये इससे, ईस्टर्न प्लेटी से, पर इसमें ग्रोइंग डेज, नंबर ऑफ ग्रोइंग डेज ज़्यादा है सेंट्रल हाईलैंड में। अगला है 3 से 5 महीने, उसमें भी एक प्लेन आ जाएगा। देखो दो प्लेन आ गए यहाँ पे, एक प्लेन आ गया, फिर एक प्लेन आ गया, फिर यहाँ पे एक प्लेन और आ गया। तो अब इसमें एक प्लेन कौन सा होगा, इसमें होगा कि अपना ये वाला नॉर्दर्न प्लेन एंड सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूडिंग अरावली वाला एक प्लेन हो जाएगा, ठीक है। 90 से 150 डे वाला। अब इसमें दो डेक्कन के रीजन आ जाएंगे। दो डेक्कन के कौन सा, एक तो ये सेंट्रल मालवा हाईलैंड गुजरात प्लेन वाला रीजन आ गया, मतलब ये गुजरात का रीजन आ गया ये वाला, ठीक है। और दूसरा दो डेक्कन के प्लेन्स प्लेट्यूज आ गए। कौन, डेक्कन प्लेट्यू ये वाला, डेक्कन प्लेट्यू तेलंगाना वाला। और अगला फिर अपना यहाँ से गुजरात आया था तो यहाँ से तमिलनाडु भी आ गया, तमिलनाडु का प्लेट्यू एंड डेक्कन, ये दोनों भी इसमें आ गए। अब 90 दिन से ज़्यादा, दो 90 से 210 दिन, मतलब ये पूरी रेंज जो अभी तक हमने पढ़ी है, ये पूरी रेंज दोनों घाट्स में, क्योंकि घाट्स में वेरिएशन कुछ ज़्यादा ही रहती है, तो 90 दिन भी हो सकती है और 210 दिन भी हो सकती है अपना ग्रोइंग रीजन। उसके बाद 90 दिन से कम कहाँ पे है, एक तो वार्म डेजर्ट जो है इंडिया का, कोल्ड डेजर्ट जो है। वार्म डेजर्ट ये वार्म प्लेन वाला इलाका, कोल्ड डेजर्ट ये ऊपर वाला कोल्ड एरिड वाला इलाका। फिर एक डेक्कन का रीजन भी है, क्या कहते हैं इसे, डेक्कन प्लेट्यू हॉट एरिड रीजन, ठीक है, ये वाला भी इसमें आता है। तो हमने देख लिया ये ग्रोइंग नंबर ऑफ डेज हमें सबके याद हो गए, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे कि अगला, अब ये जो आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है ना, देखो इसमें ग्रोइंग नंबर ऑफ डेज भले ही 210 से ज़्यादा हो, पर यहाँ पे रेड लोमी सैंडी सॉइल है, रेड लोमी सैंडी सॉइल है, लोमी सैंड है, रेड लोमी सैंडी सॉइल है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो ये वाला इलाका है ना अपना वेस्टर्न हिमालयाज का, ये वाला जो अपना वार्म एंड सब ह्यूमिड टू ह्यूमिड क्लाइमेट वाला जो इलाका है, इसमें क्या, इसमें इकोलॉजिकल कंडीशन कंजीनियल है किस चीज़ के लिए, पियर, पीच, ऑर्चर्ड्स लग सकते हैं, एप्पल के, वॉलनट के, इन सब के ऑर्चर्ड्स लगते हैं ना यहाँ पे। तो उसके लिए ये अच्छा है। प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे कि सैफरॉन वगैरह है, तो वो वाली क्रॉप्स भी यहाँ पे लग सकती हैं, तो उसके लिए भी ये रीजन गुड है। तो पॉटजॉइल, ब्राउन एंड पॉटजॉइल सॉइल, रेड सॉइल नहीं है यहाँ पे, ब्राउन एंड पॉटजॉइल सॉइल है। तो ये फ्रूट कल्टीवेशन इसमें करी जा सकती है। इसमें एग्री नॉट मच डेवलप्ड क्योंकि रग्ड टेरेन है ना, तो इसमें एग्री इतना डेवलप नहीं हुआ। यहाँ पे ब्राउन सॉइल है। अब यहाँ ईस्टर्न हिमालयाज में क्या है, ये रेड एंड ब्राउन सॉइल है, यहाँ पे ब्राउन सॉइल है, यहाँ रेड एंड ब्राउन सॉइल है। इसमें रेड एंड लेटराइट सॉइल है, नॉर्थ ईस्ट जो हिमालयाज है रेड एंड लेटराइट सॉइल है, ठीक है। यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, जो नॉर्दर्न हमारा रीजन है ना, क्या कहते हैं इसे, नॉर्दर्न प्लेन्स, उसमें एलुवियल सॉइल है। फिर यहाँ पे एमपी में ये विदर्भा का इलाका भी इसी रीजन में आता है ना, सेंट्रल हाईलैंड्स वाले इलाके में। अब इसमें क्या है, रेड एंड येलो सॉइल है। ये जो हमारा ईस्टर्न प्लेट्यू है ना, ईस्टर्न प्लेट्यू ये कौन सा है,
ये तो छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ईस्टर्न प्लेट्यू वाला, ये ईस्टर्न प्लेट्यू छत्तीसगढ़ वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, रेड एंड येलो सॉइल है, इसे राइस बाउल भी कहते हैं ना, राइस बाउल कहते हैं इस इलाके को, जो छत्तीसगढ़ की बेसिन है उसे राइस बाउल भी कहते हैं। तो रेड एंड येलो सॉइल यहाँ पे है। अब ये जो गुजरात ये वाला सौराष्ट्र गुजरात और ये सेंट्रल हाईलैंड्स वाला जो रीजन है ना, इसमें मीडियम डीप ब्लैक सॉइल है, मीडियम टू डीप ब्लैक सॉइल है। अब इस वाले रीजन में जो ये है अपना डेक्कन प्लेट्यू है ना, इसमें रिच फर्टाइल ब्लैक सॉइल मिलता है। और अब ये वाला जो डेक्कन प्लेट्यू है तेलंगाना वाला, ठीक है, इसमें क्या है, अपना रेड एंड ब्लैक दोनों सॉइल है, रेड एंड ब्लैक दोनों है। और ये हॉट एंड सेमी एरिड इलाका है, क्या है, हॉट एंड सेमी एरिड इलाका है। और इसके नीचे भी ये रेड ब्लैक सॉइल दोनों है। ये भी डेक्कन प्लेट्यू एरिड रीजन है ना, डेक्कन प्लेट्यू हॉट एरिड रीजन, इसमें भी रेड ब्लैक सॉइल है। इन दोनों में रेड ब्लैक सॉइल है, इसमें ब्लैक सॉइल है, इसमें मीडियम डीप ब्लैक सॉइल है। यहाँ पे भी रेड ब्लैक सॉइल है, यहाँ रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक है। यहाँ रेड एंड लेटराइट, यहाँ भी रेड एंड लेटराइट, यहाँ रेड एंड ब्राउन, ठीक है। लाल तरीके का सॉइल बहुत मिल रहा है ना, रेड एंड ब्राउन, रेड एंड लेटराइट, रेड एंड येलो, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। रेड एंड लोमी, तो रेड कलर तो हर जगह मिल रहा है। रेड एंड लोमी सॉइल, हॉट एंड सेमी एरिड एरिया है। ब्लैक फर्टाइल सॉइल, सो इरिगेशन वेयर टैंक्स, इस रेड ब्लैक सॉइल्स में ब्लैक सॉइल के कारण इरिगेशन तो है, पर जहाँ पे भी टैंक अवेलेबल है वहीं पे इरिगेशन है। अब यहाँ पे देखो 40 सेंटीमीटर से कम रेन, ठीक है, हम पहले भी देख चुके हैं ऐसा कुछ। यहाँ 40 से 70 सेंटीमीटर रेन, देखो 40 से 60, 40 से 70, ये तो याद होगा ना, 40 से 60, 40 से 70, ये वाले रीजन में 60 सेंटीमीटर की रेन। तो जब हमने पहले पढ़ा था तब क्या पढ़ा था, यहाँ हमने पढ़ा था, मतलब एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में हमने पढ़ा था यहाँ पे 25 सेंटीमीटर तक की रेन। फिर हमने पढ़ा था कि या इस रीजन में 25 से 75 तक की रेन हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पे 60 आ रहा है। फिर इस वाले रीजन में हमने पढ़ी थी 50 से 100 तक की रेन, फिर यहाँ पे भी हमने 50 से 100 तक की रेन पढ़ी थी, यहाँ पे भी 50 से 100 तक की रेन पढ़ी थी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में, ठीक है। अब 50 से 100 तो नहीं है, 40 से 60 दिखा रखा है इसमें। 40, यहाँ पे 50 से 100 बोला मैंने, तो 40 से 70 है, 40 से 70, 40 से 60, 60, 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 ठीक है। ये वाला हो गया। Brown and podzol soil gives support to fruit cultivation. Agriculture not much developed due to rugged terrain, ठीक है। ये वाला सब हो गया। अब मेरे को सबके सॉइल लगभग याद हो गए। यहाँ क्या है, यहाँ रेड ब्राउन है, रेड लेटराइट है, यहाँ पे भी रेड लेटराइट है, यहाँ रेड एंड येलो है, फिर नीचे रेड एंड ब्लैक दोनों जगह, फिर नीचे रेड एंड लूमी सॉइल है, ठीक है। यहाँ पे ब्राउन सॉइल है, ब्राउन एंड पोर्टजॉल सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, यहाँ पे मीडियम डीप ब्लैक सॉइल है, यहाँ रिच सॉइल फर्टाइल ब्लैक है। तो ये एग्रो इकोलॉजिकल रीजन के मेरे को सॉइल याद हो गए, मेरे को ग्रोइंग वो याद हो गए, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड याद हो गए, ठीक है। 40 से 70, 40 से 60, 60, ये भी याद हो गए। अब इनकी थोड़ी स्पेशलिटीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अलग पहले एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स की पढ़ेंगे जो 15 रीजन है, फिर एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स की पढ़ेंगे जो और भी हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, इसको वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं।